हेलो फ्रेंड्स, हम देखेंगे जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सबसे बड़ा बीज यह लैडोसिया का होता है। सबसे छोटा अनावृत बीजी पादप यह जेमिनिया पिग्मेलिया है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस कहा जाता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल यह वॉटसन एवं क्रिक ने बनाया था। जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। चिकित्सा विज्ञान का पिता हिप्पोक्रेट्स को कहते हैं। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की होती है। सबसे बड़ी कोशिका या शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे की होती है। पत्तियों का रंग पीला होने का कारण है उसमें कैरोटीन का निर्माण होना। फलों के छिलके एवं फूलों में वर्ण की लवक यानी क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। राइबोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। केंद्रक में गुणसूत्र या डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। केंद्रक में गुणसूत्र डीएनए एवं आरएनए रहता है। मनुष्य में यह 23 जोड़ यानी 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। डीएनए एक प्रकार का यह न्यूक्लिक अम्ल है। कोशिका विभाजन से जीव में यह प्रजनन एवं वृद्धि होती है। समसूत्री विभाजन के कारण जीवों में वृद्धि एवं विकास होता है। कोशिका यह जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। मानव शरीर में करीब 5000 अरब कोशिकाएं होती हैं। गुणसूत्रों की खोज यह वॉल्डेयर ने की थी। जोहानसन ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया था। सबसे लंबी कोशिका या तंत्रिका यानी न्यूरॉन है। आरएनए का प्रमुख कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना है। डीएनए से आरएनए बनने की विधि को ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। अनावृत बीजी पौधा वह है जिनके बीज में आवरण या कवच नहीं पाया जाता। आवृत बीजी पौधा वह होता है जिनके बीज में आवरण पाया जाता है। शैवालों में कार्बोहाइड्रेट, अकार्बनिक पदार्थ, विटामिन आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सबसे छोटा आवृत बीजी पादप यह लेमना है। सबसे बड़ा आवृत बीजी पादप यह यूकेलिप्टस है। सबसे छोटा पुष्प यह बुल्फिया का होता है। सबसे बड़ा पुष्प रैफ्लेसिया का होता है। सबसे बड़ी पत्ती यह विक्टोरिया रिजिया की है। सबसे छोटा बीज यह आर्किड का होता है। संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण हृदय करता है। एक मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त रहता है। लाल रक्त कण गोलाकार केंद्र है तथा हीमोग्लोबिन युक्त कण रक्त कण है। लाल रक्त कण यानी आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। लाल रक्त कण का मुख्य कार्य ऑक्सीजन और CO2 का संवहन है। आरबीसी व डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। प्लीहा को शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। श्वेत रक्त कण यानी डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य बाहर से आए रोगाणुओं का हनन करना है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल या 2 से 4 दिन होता है। मनुष्य के हृदय की धड़कन की गति 72 बार प्रति मिनट है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार की लगभग 7% होती है। एक बार रक्त संचरण पूरे शरीर में लगभग 23 सेकंड लगता है। रक्त समूह की खोज 1901 में लैंड स्टीनर ने की थी। मनुष्य में 4 ए बी व ओ रक्त समूह होते हैं। रक्त समूह ओ सर्वदाता यानी यूनिवर्सल ब्लड डोनर कहलाता है। रक्त समूह AB सर्वग्राही यूनिवर्सल ब्लड रेसिपेंट कहलाता है। सरीसृपों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी कहलाता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब पारे पर 120 से 80 mm होता है। श्वसन में शर्करा यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। मानव शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। पाचन की क्रिया यह मुख से प्रारंभ होती है।
मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत यानी लीवर है। मनुष्य में वृक्क की संख्या 2 होती है। 24 घंटे में मनुष्य लगभग या 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। मानव शरीर में कुल 206 अस्थियां होती हैं। खोपड़ी की हड्डियों की संख्या 8 होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी या स्टेपीस यानी कान में होती है। हार्मोन्स का कार्य सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मेडुला ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है। इंसुलिन का स्राव या अग्नाशय से होता है। शरीर की वृद्धि एवं उपापचय की गति को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स या थायरॉक्सिन है। ऐसा पुष्पीय पौधा जिसका बीज फल में नहीं ढका रहता है अनावृत बीजी कहलाता है। साग सब्जी का अध्ययन ओलेरी कल्चर कहलाता है। टमाटर का रंग पकने पर लाइकोपीन के कारण लाल हो जाता है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी या शुतुरमुर्ग है। शरीर के सबसे कठोर तत्व दांतों के ऊपर एनामेल होता है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय होता है। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। मनुष्य के शरीर में लगभग 65 से 80% जल होता है। मनुष्य के लिंग निर्धारण यानी पुरुषों के XY के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है, ना कि स्त्रियों के XX क्रोमोसोम पर। थायरॉक्सिन हार्मोन्स में आयोडीन होती है। केल्विन में मानव शरीर का सामान्य तापमान 310 केल्विन होता है। अल्प एवं असंतुलित भोजन में कुपोषण होता है। मानव शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम एवं पोटेशियम मिलता है। मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी से यह हाइपोएक्सिमा नामक रोग होता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन कहते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका यह न्यूरॉन है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका यह सियाटिक है। ईस्ट का प्रयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है। रंग वर्णांधता में मनुष्य लाल तथा हरे रंग का पहचान नहीं कर पाता। रक्त वर्णांधता को डाल्टनिक रोग भी कहते हैं। एड्स रोग HIV वायरस से होता है। हीमोफीलिया रोग में रक्त थक्का नहीं बनता। क्वाशियोरकर तथा मरासमस बीमारी या प्रोटीन की कमी से बच्चों में होती है। मनुष्य के शरीर में बाल्यावस्था यानी नवजात शिशु में लगभग 300 हड्डियां होती हैं। मनुष्य के पसलियों में 24 हड्डियां होती हैं। शरीर को संतुलित बनाए रखने का कार्य यह सेरिबैलम करता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम होता है। मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर मूत्र बनता है। रक्तदाब की माप स्फेग्नोमैग्नोमीटर नामक यंत्र से की जाती है। हृदय का वजन यह 300 ग्राम होता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन कैसीन है। मनुष्य के लार में यह टाइलिन नामक एंजाइम होता है। मृत RBC यकृत में नष्ट होता है। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन की खोज बैटिंग एवं बेस्ट ने 1921 में की थी। पचे हुए भोजन का अवशोषण यह छोटी आंत में होता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत यह आंवला है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ऑक्सीजन जल के अपघटन से प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे तेज या लाल रंग के प्रकाश में होती है। रक्त को थक्का बनाने में विटामिन K मदद करता है। विटामिन की खोज फंग ने की थी। वसा की कमी से शरीर के विकास अवरुद्ध हो जाता है। पत्तियों का हरा रंग उनमें विद्यमान पर्णहरित या क्लोरोफिल के कारण होती है। पौधों का जनन अंग फूल है। गाजर, मूली, चुकंदर, शलगम, शकरकंद आदि जड़ हैं। अदरक, हल्दी, आलू, प्याज, लहसुन इत्यादि भूमिगत रूपांतरित तना है। पत्तियों का मुख्य कार्य पौधों के लिए भोजन तैयार करना है। लस्सी का घाव भरने में मदद करती है। शरीर के अंदर रक्त का थक्का या हेपेरिन नामक प्रोटीन के कारण नहीं बनता। ब्लड बैंक में रक्त को 40
फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है। रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रोनोजन है। एंटीजन लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। एंटीबॉडी एक प्रकार का प्रोटीन है जो रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। पौधों में सौर ऊर्जा या फोटोट्रोपिज्म कहलाती है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में लगभग 60 गुणित 10⁻15 कोशिकाएं पाई जाती हैं। विश्व का सबसे फल या कटहल है। राइबोसोम या प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। पर्णहरत यानी क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डब्ल्यू वॉटसन ने 1905 में किया था। पुरुष का एक्स वाई गुणसूत्र ही संतान में लिंग निर्धारण में सहायता करता है। युगलीना को हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है। भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा या ब्रायोफाइट्स है। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। मेंडल ने शोध के लिए मटर के पौधे का प्रयोग किया था। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस द्वारा होने वाला रोग है। एस्केरस मनुष्य की आंत में पाया जाता है। श्वसन के मेडुला में स्थित होता है। मनुष्य के चेहरे में 14 अस्थियां होती हैं। कैसीन का सबसे अच्छा स्रोत दूध है। जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा पानी की होती है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे ऑक्सीजन जल से लेते हैं। पुष्प के जनन चक्र पुमंग एवं जायांक हैं। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस प्रयुक्त होती है। पेनिसिलिन या एंटीबायोटिक वर्ग के अंतर्गत आता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक गुण या क्रोमोसोम द्वारा ले जाए जाते हैं। मानव शरीर में सबसे अधिक तंत्रिका कोशिका मस्तिष्क में होती हैं। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील हैं। एटीपी का निर्माण या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लार या स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। एटीपी ऊर्जा की इकाई है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। आनुवांशिकी का नियंत्रण डीएनए द्वारा होता है। मलेरिया का कारक प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम है। मलेरिया रोग का संक्रमण या मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से होता है। एड्स में श्वेत रक्त कण प्रभावित होते हैं। छोटी माता यानी चिकन पॉक्स का मुख्य कारण वेरिसेला विषाणु है। मेंढक में गुणसूत्रों की संख्या 26 होती है। अंडाशय से बनने वाले फल को सत्य फल यानी ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। ग्लूकोज का निर्माण पौधों में होता है जो स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है। ग्लूकोज का निर्माण पौधों में होता है जो स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है। मानव शरीर में तंत्रिका कोशिका सर्वाधिक लंबी यानी 90 सेंटीमीटर होती है। एटीपी से ऊर्जा से कोशिकाएं वृद्धि तथा प्रजनन करती हैं। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रिटर ने किया था। जेनर ने ही सर्वप्रथम वैक्सीन शब्द का प्रयोग किया था। एक्स किरणों द्वारा रोग का पता लगाने तथा उसके उपचार करने के लिए अध्ययन को रेडियोलॉजी कहते हैं। प्राचीन जैव तकनीक का सर्वप्रथम उत्पादक एल्कोहल था। एंजाइम प्रोटीन किसी उत्पाद की क्रिया दर को बढ़ा देते हैं। बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम और लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। वृक्क से प्रति मिनट औसतन 1200 सीसी रक्त प्रवाह होता है। सबसे छोटा गुणसूत्र कपकों में तथा सबसे बड़ा गुणसूत्र ट्रिलियम पौधे में होते हैं। समसूत्री विभाजन या कायक कोशिकाओं में होता है। ब्रेन की बीमारी को ईईजी द्वारा पहचाना जाता है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।